नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के चेयरमैन जितेंद्र कुमार जी के द्वारा 19,838 बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पुलिस की बहाली का आगाज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ 21,391 सिपाही जिनका कल फिजिकल समाप्त हुआ है, मार्च लास्ट तक या अप्रैल 15 से पहले जो है इनका रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावना बनती है। हमारे साथ हैं रहमान सर हैं, बात करेंगे। लगातार पुलिस में बड़ी बड़ी बहालियां आ रही है। इसके बाद दरोगा का आना है, मदनी सेठ, वनरक्षी, वनपाल, सभी क्षेत्र में बहाली आनी है। सर से बात करेंगे। सर, एक और बहुत बड़ा बहाली पुलिस के लिए, सर क्या कहेंगे छात्रों को? सर निश्चित रूप से ये बिहार के छात्रों के लिए एक वरदान के समान है। 21,391 है, उसके बाद 19,000 प्लस सिपाही की जो बहाली आ रही है, यह उन तमाम छात्रों के लिए एक मौका है। इतनी बड़ी मौका है कि अगर इस मौका को अगर चूकते हैं तो ये कहावत चरितार्थ हो जाएगी, मत चुको चौहान वाली बात होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से मैं राज्य सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी बहाली उन्होंने दोबारा निकाला है, जो कि निश्चित एक काबिले तारीफ है। किसी भी राज्य के लिए काबिले तारीफ है कि लगातार बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में जो प्रयास चल रहा है, पुलिस विभाग में पुलिस पब्लिक अनुपात को जो ठीक समान करने के लिए जो काम चल रहा था, उस दिशा में हमारा बिहार अव्वल चल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। सर, 21,391 जो पीटी में पास नहीं किए या जो फिजिकल दिए हुए हैं, उनको भी आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उनका रिजल्ट आने में भी लगभग देखा जाए तो 20-25 दिन, एक महीना के आसपास समय है। देखिए, जो 21,391 में जो लड़के अगर 70 प्लस स्कोर लाए हैं, उनको तो पता चल गया होगा, तो 70-75 के प्लस स्कोर लाएंगे। कहा कि हमको एक पता चल रहा था एक आधिकारिक माध्यम से कि 71 के उन लोग को 71 पर उठा लेगा, वो 71 उठा लेगा। तो लेकिन वो लोग अपना ट्राई करे, लेकिन जो छट गया उसके तो ये समझे कि अमृत के समान है, यानी को पता ही नहीं चलेगा। 2-4-5-6 महीना के गैप के हिसाब से उनकी परीक्षा हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वरदान है उन बच्चों के लिए जो कि 21,391 में नहीं भर पाए थे, 21,391 में किसी कारण छट गए, 21,391 में किसी कारण फेल कर गए। उनके लिए ये वरदान है। समझिए कि बिना मांगे बहुत बड़ी वरदान इनको मिल गई है। अब इनको लग जाना चाहिए। सर, सिपाही संवर्ग में और भी है। 15,000 होमगार्ड की बातें चल रही हैं। इसके अलावा वनरक्षी, मदनी सेठ, प्रचालक सिपाही, टेक्निकल सिपाही, इन सब को लेकर सर क्या कहेंगे? कब तक इसकी बहाली आने की संभावना बन रही है? देखिए, स्पष्ट हम बता दें कि अप्रैल में किसी भी परिस्थिति में सबकी बहाली आ जाएगी। होमगार्ड की बहाली तो तय थी कि होमगार्ड की बहाली आएगी। उसके बाद आपको वनरक्षी की बहाली, उसी तरह आपको ड्राइवर बहुत ही कम है थाने पर, हर थाना में कम है, हर थाना में कम है। और हर थाना में पता लगता है कि देखो प्राइवेट ड्राइवर रखा जा रहा है। तो ये अप्रैल में सबकी बहाली आ रही है। लड़कों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पुलिस विभाग की नौकरी करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनको मैं तो कहूंगा कि होली तो बार बार आता है, दीपावली बार बार आता है, लेकिन मौका कभी कभी आता है, इस मौका को ना चुके। दरोगा को लेकर सर क्या कहेंगे? दिव्यांगता का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है सर। देखिए, दिव्यांगता के बारे में चल रहा है, इसमें विवाद चल रहा है। विवाद, एक पुलिस मुख्यालय कहना है कि इसमें किसी भी परिस्थिति में दिव्यांग लोगों को पुलिस विभाग में मौका नहीं देना चाहिए, और कुछ लोग इसके समर्थन में थे। तो अभी तक इस पर स्पष्टता कुछ नहीं हो पाया है कि दिव्यांग लोगों को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और स्पष्ट अभी हुआ भी नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगी दरोगा की, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि दिव्यांग को आरक्षण दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बस तो दिव्यांगों को आरक्षण देने की बात इस आधार पर उठी थी कि बहुत योग्य बलिष्ठ लोग जो कि शारीरिक रूप से ठीक ठाक थे और वे किसी ना किसी बहाना से पुलिस मुख्यालय में बैठ जाते थे, तो उनके जगह पर ऐसे लोगों को लाने का प्रावधान था कि वो आए, पुलिस को वो काम भी कर दे और उसे लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ नहीं हो। इस पर मंथन चल रही है। इस मंथन का अंतिम निष्कर्ष अभी कुछ नहीं निकला है। जब अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा तो उसके बाद सोचा जाएगा। 21 मार्च को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिव्यांगता विमुक्ति का प्रस्ताव जो है गृह विभाग के द्वारा रखा जाएगा। सूचनाएं मिल रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर ने साफ साफ कहा है कि बिहार पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि दरोगा संवर्ग में दिव्यांगों को आरक्षण न दिया जाए। क्या लगता है सर, 21 मार्च को इस पर निर्णायक कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि 27 दिसंबर को ही बैठक हुआ था, उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। 2000%। देखिए, आपको पुलिस मुख्यालय भी गलत नहीं कह रहा है। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में जो काम करना है, मान लीजिए दिव्यांग लोग जो काम कर सकते हैं, कोई जरूरी कि दरोगा ही काम करे।
तो सिपाही भी काम कर सकते, उस तरह कोई पोस्ट काम करे। तो अब क्या इस पर होगा ये तो नहीं कह सकता है, लेकिन दिव्यांगता का कोई भी पुलिस मैनुअल में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उनको दिया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा आपको सुधार करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सरकार को भी, होम को भी और पुलिस मुख्यालय को भी। लेकिन अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कि दिव्यांग के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है और इसको कहा गया, अभी इनको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन आगे क्या होता है ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। सर अगर अप्रैल तक सर ये इसका भी 18 मार्च से सिपाही का भी सर नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा सर, अप्रैल मई में भी दरोगा जो भी और मदनी से ये सब का बात किए हैं। परीक्षा क्या लगता है सर, चुनाव से पहले परीक्षा एक फेज कम से कम हो जाना चाहिए सर, जून जुलाई एक फेज परीक्षा चुनाव से पहले होगा, क्योंकि वैकेंसी निकल जाने के बाद उस पर आपको क्या कहता है, जो चुनाव के पहले जो आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक फेज तो परीक्षा हो ही जाएगी। छात्रों को अभी फिलहाल क्या कहेंगे, खाए पिए खूब फील्ड में समय बिताएं? देखिए छात्रों को मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा, जिस तरह का प्रयास हम लोगों ने किया, जिस प्रयास के कारण सिपाही बोर्ड सुधर गया है, अभी तत्काल रूप से सुधरा हुआ है, जो कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, इसके सिंगल कितने बड़े चोर थे उस समझ में चल ही आया। लेकिन अब हम यही कहें कि फील्ड अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम 4 घंटा ये फील्ड में जरूर दें, क्योंकि जिसका भी रिजल्ट हो रहा है वो सिपाही में 100% फिजिकल के आधार पर होगा। तो ये पढ़े भी, क्योंकि चोरी नहीं चलेगी, सेटरबाज नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे तो फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो वैसी परिस्थिति में पढ़ाई और फिजिकल दोनों ये साथ करें, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता इनको मिलने जा रही है। और मैं आपको बता दूं आदेशपुरी जी कि अगर किसी भी तरह की गलती होती है, जिस तरह के सिपाही, दरोगा, बीपीएससी, बीपी और बीएसएससी में होता है, तो किसी भी परिस्थिति में किसी स्तर तक हम जाएंगे और सबको जाना पड़ेगा। सारे शिक्षकों को, जो ईमानदार शिक्षक हैं, सबको जाना पड़ेगा बच्चों के लिए। अब बच्चे इसके लिए तैयार रहे, अभी पढ़े, फिजिकल करे, पढ़े फिजिकल करे, दलाल और चोर से बच कर रहे कि ये दलाल और चोर 2 चेहरा लेकर चलते हैं, उन चेहरा को पहचानिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़िएगा तभी पास होइएगा और फिजिकल आप कीजिए तभी आपका मेरिट बनेगा। रहा बात कोई करा देने की जगह दलाल बात कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम लोग को फांसी में कहानी लटका दे। इस पर आपको बता दें कि आज सीएसबीसी के चेयरमैन साहब ने भी इसको लेकर काफी बोला कि आपको फोन जाए, कोई बोले कि सेटिंग हो जाता है, ये सब तो इस पर ध्यान न दे, थाना को सूचित करे, यूओ को सूचित करे। और 450 लोग सर जो है 21,391 बहाली में पकड़े गए हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी में शामिल थे। देखिए चेयरमैन साहब क्या बोले, चेयरमैन साहब तो हर बार बोलता है। एक बात हमको बता दें आपको कि हर जिस लड़का के पास फोन जाता है वो लड़का अपने आप में मस्त हो जाता है कि चलिए हम अपना करा लेंगे, हम अपना करा लेंगे। तो इसके लिए चेयरमैन साहब पहले आपको सिपाही भर्ती बोर्ड को पूरा दुरुस्त करें, वे अपने आप से पूरी तरह से मुतमईन हो जाए कि हम किसी तरह से गलत काम नहीं होने देंगे। और रही बात इस तरह की, दलाल तो कहे ना, दलाल को हम लोग पकड़ पकड़ के उनके पास चलेंगे। अरे कोचिंग वाले भी दलाल है, इसमें फिजिकल सेंटर चलाने वाले भी दलाल है। और अगर ये सरकार को नहीं पता है तो सरकार समझिए कि आंख बंद की हुई है। तो ये कोचिंग वाले पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। फिजिकल सेंटर वाले इसको सेटिंग की बात करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये अगर अध्यक्ष महोदय ने कहा है तो सूचना दें, लेकिन इतना याद रखें अध्यक्ष महोदय भी कि अगर इसके बावजूद भी अगर एक भी क्वेश्चन के बाहर आने की बात होती है तो वैसी परिस्थिति में मरना जीना कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। तो रहमान सर थे, और जो सिपाही दरोगा का इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। लगातार अभी बहालियां आएंगी। मार्च अप्रैल जो है पुलिस में बहालियों का महीना होने वाला है। तो खूब पढ़ाई करें, खूब खाएं और खूब फील्ड में पसीना बहाएं। ये 3 ही काम करें और किसी भी इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।